द बॉल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन। बॉल पोएम को जॉन बैरीमैन ने लिखा है। इस कविता में एक लड़के की एक बॉल खो जाती है और वह बहुत अपसेट हो जाता है। हालांकि बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती और ना ही दूसरी बॉल खरीदने में कोई डिफ़िकल्टी या कठिनाई महसूस होती है। देन द पोएट रेजेज अ क्वेश्चन, वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। जो कवि एक प्रश्न उठाता है कि वह लड़का क्यों तब इतना ज़्यादा अपसेट हो गया है। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वट इज ही टू डू, आई सो इट गो। कवि कहता है कि वो लड़का जिसकी बॉल अभी खो गई है वो अब क्या करेगा। वट इज ही टू डू, वह क्या करेगा। कवि कहता है आई सो इट गो मैरिंगली बाउंसिंग। कवि कहता है कि मैंने उस बॉल को खुशी खुशी मैरिंगली बाउंसिंग उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट नीचे गली की ओर जाते हुए देखा था। एंड देन मैरिंगली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। तब उसके बाद वो बॉल खुशी खुशी उधर पानी में चली जाती है, वह पानी में गिर जाती है। इन फर्स्ट 4 लाइन्स द डिफिकल्ट वर्ड इज हियर मैरिंगली। मैरिंगली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग मीन्स जंपिंग। इन नेक्स्ट 4 लाइन्स द डिफिकल्ट वर्ड इज अल्टीमेट मीन्स फाइनल। शेकिंग विद ग्रीफ इट मीन्स सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। गेंद को खो जाने का जो दुख है उसकी वजह से बच्चे का कांपना। नेक्स्ट इसमें रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है स्टिफ, चुपचाप, बिना हिले जुले। ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है शेकिंग। स्टेरिंग डाउन, घूर कर नीचे देखना। हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पर समुद्री जहाज वगैरह खड़े होते हैं उसे हम पोर्ट बोलते हैं या हार्बर बोलते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये कहने का कोई फायदा नहीं कि और भी बहुत बॉलें हैं, गेंदे हैं जिसे खरीदा जा सकता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। परंतु उस लड़के की बॉल खो जाने की वजह से उस एज ही स्टैंड्स रिजिड, वह वहां बिल्कुल बिना हिले जुले, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए खड़ा हो जाता है वहां पर। स्टेरिंग डाउन, और नीचे जहाँ गेंद गिर गई है उस जगह को वो घूरता है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और वो उन दिनों को याद करता है जब वह कभी उस गेंद के साथ उस हार्बर में खेला करता था, जहाँ पर अब उसकी बॉल पानी में गिर गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि कहता है कि मैं उसके मामले में कोई दखल नहीं दूंगा, उसके मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, इंट्रूड नहीं करूंगा। ए डाइम 10 सेंट का एक कॉइन होता है जो अमेरिका और कनाडा में चलता है। ए डाइम अंदर बॉल इज वर्थलेस। अब वो कहता है कि एक डाइम के अंदर यानी कि 10 सेंट में दूसरी बॉल आ जाएगी। केवल 10 सेंट ही तो बेकार होंगे, यूजलेस होंगे। वर्थलेस, यूजलेस, केवल 10 सेंट ही तो खराब होंगे। नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ द पोसेशन। इस पैसों की दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में, पोसेशंस जहाँ पर पैसे की इंपॉर्टेंस है, कवि कहता है कि इस पैसे की दुनिया में वह पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति से खो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नुकसान कई बार व्यक्ति को अपने जीवन में सहना पड़ता है। ये इस भौतिक दुनिया में उसका पहला नुकसान था जो उसकी बॉल खो गई। पीपल विल टेक बॉल्स। आगे कवि कहता है कि जो लोग हैं वो बॉल खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और जो बॉल होगी, जो गेंदें होगी, वो हमेशा खो जाएंगी। लिटिल बॉय, या इस लड़के को संबोधित करते हुए कहते हैं कि नन्हे लड़के, बॉल हमेशा खो जाएंगी, लोग बॉल को खरीदेंगे और वो खो जाएंगी। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। और एक खोई बॉल को कोई भी नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल। कहता है कि हमारे पास मनी है। एंड वी कैन परचेज एनी मटेरियलिस्टिक थिंग विद मनी। और कोई भी भौतिक चीज ऐसी नहीं है जिसको ये पैसा ना खरीद पाए। इट कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स। और पैसे की मदद से हम जो चीजें, जो नुकसान हो चुका है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए मनी इज एक्सटर्नल चीज है, बाह्य वस्तु है, जिसकी मदद से हम अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। ही इज लर्निंग। वह अभी सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। उसकी जो डेस्परेट आंखें हैं, उसकी जो होपलेस, डेस्परेट का मीनिंग होता है होपलेस। नाउ मीन डेस्परेट आईज का मतलब होता है होपलेस आईज, ऐसी आंखों जिसमें कोई उम्मीद न बची हो। तो कहता है कि उस उम्मीद रहित, उस होपलेस आईज के पीछे वह बहुत कुछ सीख रहा है। द इपेस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस। वो क्या सीख रहा है इन आंखों के पीछे? नुकसान की नॉलेज। इपेस्टिमोलॉजी, इसका मीनिंग होता है नॉलेज। वह अपनी आंखों के पीछे, अपने मन
में नुकसान से होने वाले ज्ञान को, एपिस्टेमोलॉजी को सीख रहा है, नॉलेज को सीख रहा है। इस नॉलेज में क्या है, हाउ टू स्टैंड अप, वो सीख रहा है कि कैसे अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसको हम कैसे सहन करें, हाउ टू स्टैंड अप, ऐसे नुकसान के बावजूद भी हम कैसे खड़े हों। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कवि जानता है कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन इस नुकसान को सहन करके कैसे खड़े होना है, ये सीखना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई लोगों को शायद इसको सीखने में कई दिन लग जाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे किसी चीज को सहन किया जाए, कैसे किसी नुकसान को सहने के बाद दोबारा हम फिर खड़े हों। इन दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू टीच हिम द फैक्ट ऑफ लाइफ, इस कविता के अंदर कवि उस बच्चे को जीवन की सच्चाई के बारे में बताना चाहता है। द प्रॉफिट एंड लॉस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कवि ये भी उनको बताता है कि जीवन में नफा और नुकसान, फायदा और नुकसान, ये जीवन का एक जरूरी पार्ट है, हिस्सा है। सो वी शुड एक्सेप्ट देम, इसलिए हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए इन ए नेचुरल वे। लॉस इज ए नेचुरल प्रोसेस, और इस तरह का नुकसान जो हो जाता है, बॉल खो गई या कोई और बड़ा नुकसान हो गया लाइफ के अंदर, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमें नेचुरली लेना चाहिए, और अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसे भूल कर फिर दोबारा हमें खड़े हो जाना चाहिए। अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेज के बारे में बात कर लें। इस कविता में वट शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी। यदि इस प्रकार कोई शब्द लाइन के शुरू में बार बार रिपीट हो तब हम इसे एनाफोरा बोलते हैं। यह एनाफोरा नामक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसमें जो वट शब्द है अलग अलग लाइनों में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा इसमें हम एक और लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है, वो है रिपीटिशन। इसमें रिपीटिशन का भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वट जो शब्द है वो 2 बार आया है एक ही लाइन में, ये रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार से इसमें रिपीटिशन का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा इसमें इमेजिनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है इन लाइनों में। यहाँ पर बॉल को मैरिंगली बाउंसिंग करते हुए दिखाया गया है कि वो खुशी खुशी बाउंस करते हुए उसको जाते हुए देखा, तो इसमें जो इमेजिनरी है इसका इस्तेमाल भी पोएट ने किया है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं वर्ड्स पोजेशंस और पीपल, इसमें पी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो एडजेसेंट यानी कि पास पास के जो वर्ड्स हैं उसमें इस्तेमाल हुई है, तो इसमें मैं एलिट्रेशन का भी हम इस्तेमाल कर देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो इसमें इन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है इसमें। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट इज द सेंट्रल और मेन आइडिया और मेन पॉइंट ऑफ द बॉल पोएम, इस बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, इसके अंदर मुख्य वो बात कौन सी है जो इसमें कवि कहना चाहता है। द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट द गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। कवि कहता है कि जीवन, मनुष्य के जीवन के अंदर नफा और नुकसान ये तो उसके जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। वन शुड एक्सेप्ट देम एज ए कॉमन मैट, और कोई व्यक्ति है उसको ये चीज नेचुरल वे से स्वीकार कर लेना चाहिए। एंड बियर देम कामली, और उनको बड़े आराम से शांत मन से उसको सहन करना चाहिए, विदाउट बीइंग वरीड, और इसमें चिंता होने की जरूरत नहीं है। वट हैज द बॉय लॉस्ट इन द वाटर, लड़के की कौन सी चीज पानी में खो गई। ही हैज लॉस्ट अ बॉल इन द वाटर, वह पानी में अपनी बॉल को खो बैठा। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, लड़के की बॉल कहाँ खोई। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर इन ए हार्बर, एक बंदरगाह के पानी में उसकी बॉल खो गई थी। इट मेक्स द बॉय सैड, और इसकी वजह से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑन हिज माइंड, उसका क्या इफेक्ट उसके दिमाग पर पड़ा। उसका ये इफेक्ट पड़ा कि द बॉय इट मेक्स द बॉय सैड, और इसकी वजह से जो लड़का है वो उदास हो जाता है। ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, उसे नहीं पता कि वो आगे क्या करे। ही लर्नड हिज फर्स्ट लेसन हाउ टू पुट अप विद द मटेरियल लॉस, उसने जीवन का वहां पर पहला लेसन सीखा है कि कैसे अगर कोई सांसारिक चीज या मटेरियल या भौतिक कोई चीज अगर उसका खो जाए तो उसको उससे कैसे उभरना चाहिए, ये इसके अंदर सीखता है। एक्सप्लेन द लाइन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, इसका क्या मतलब है। नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी एक बॉल को नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है, पैसा जो है वो बाह्य वस्तु है। इट मीन्स अ थिंग वंस लॉस्ट इज लॉस्ट एवर, इसका मतलब ये कि अगर एक बॉल खो गई है, नो वन बाइज अ बॉल बैक, अगर एक बार एक बॉल खो गई है तो उसे कोई खरीदता नहीं है, वो एक बार खो गई तो हमेशा के लिए चली गई है। वन कैन नेवर हैव इट बैक, कोई भी उस चीज को जो खो गई है उसको दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। एंड मनी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग, और पैसे की मदद से हम उस खोई हुई चीज को दोबारा हासिल कर सकते हैं। वाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू गिव मनी टू द बॉय, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कवि क्यों लड़के को पैसे न देने का निश्चय कर लेता है। द पोएट वॉन्ट्स दैट द बॉय शुड लर्न टू बियर द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स, कवि चाहता है कि लड़का
भौतिक वस्तुओं के नुकसान को सहन करना सीख जाए, इसलिए उसको पैसे नहीं देता। वट डू द आईज ऑफ द बॉय सी इन द बॉल पोएम। इस बॉल पोएम में लड़के की आंखें क्या देखती हैं? द आईज ऑफ द बॉय सी द फॉलिंग ऑफ हिज बॉल इन द वाटर। लड़के की आंखें पानी में बॉल को गिरते हुए देखती हैं, एंड फ्लोटिंग इट अवे, और वो ये भी देखती हैं कि वो और उसे बहते हुए दूर जाते हुए देखता है। वट हैज ही लर्न फ्रॉम इट। उसने इससे क्या सीखा? ही हैज लर्न दैट गेन्स एंड लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसने ये सीखा कि फायदा और नुकसान जीवन का एक हिस्सा है।